Hi, my name is Ibrahim and I'm head of programming at Mirchi 98.3 at Raipur. Alright, so I'm born and brought up in Calcutta. शायद बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो ये फैक्ट भी जानते हैं कि मेरा कोलकाता से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार है. At the same time, when I landed up at Raipur some 8-9 years back, I landed up as a student. But क्या होता है कि जब एक बड़े शहर से छोटे शहर में इंसान आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुका होता है. सो यू नो सम हाउ आई वॉज दैट अंधो में काना राजा इन रायपुर. सो आई एंडेड अप एट अ यूनिवर्सिटी हियर एंड आई एनरोल्ड इनटू द जर्नलिज्म कोर्स क्योंकि मुझे जर्नलिज्म का थोड़ा सा क्रेज़ था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है अपनी लाइफ में. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने ये देखा कि जर्नलिज्म इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, you know, somehow I lost interest and I landed up to, you know, doing freelance events at the same time, sales at the same time, academic training and whatnot. I mean, it's like, you know, the jack of all trades and master of none. So इस तरीके से जर्नी चलते गए and somehow last year I had to quit my job at Rungta and I was looking after the marketing there. And कुछ हुआ, कुछ magic हुआ and land up to this crazy place called Mirchi. I should not say I chose radio. I think radio chose me because जब मैं last year jobless था for a period of 15 days I guess hardly, तो वो 15 दिन के अंदर में while you know I was looking for different opportunities, I somehow saw this advertisement where Mirchi was looking for RJs. So I always knew I could not be an RJ for sure, but I wanted to just try out this audition process. So I came to the studio. एंड देयर वाज दिस ह्यूज लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और मुझे पक्के से पता था कि यहाँ मेरे में पेशेंस ही नहीं है कि मैं यहाँ खड़े रह सकता हूँ. बट पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो था जिसने मुझे यहाँ रोक के रखा. आई स्टूड हियर फॉर ऑलमोस्ट 3 hours एंड देन ग्रुप डिस्कशन हुआ हमारा एंड देन दिस इज हाउ आई गॉट इनटू दिस क्रेजी प्लेस. यहाँ बोलते हैं मिर्ची में दैट यू आर ऑलवेज एयर ड्रॉप्ड, you never walk into this place. So it just happened with me. I was air dropped, completely blank. I never did radio in my life, but now I know a lot of things. Alright, I have met a lot of people who quite often tell me that, you know, radio does not work in today's age of technology, and I completely disagree because the kind of figures that we see and the kind of feedback that we receive, you know, as a station and as India's largest radio network, मुझे लगता है कि रेडियो फेड ही नहीं हो रहा. आई मीन शायद आप नहीं सुनते तो आपको ऐसा लगता है कि रेडियो कोई नहीं सुन रहा है, बट आज भी इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रेडियो सुन रही है. सो यू नो द फैक्ट दैट पीपल टेल दैट यू नो रेडियो डज नॉट वर्क एंड रेडियो इज फेडिंग अवे इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं है, विच इज़ वाई यू नो ब्रांड्स लाइक अस आर स्टिल सर्वाइविंग. So, you know, I think radio has a larger responsibility at this point in time, especially times like these जब एक वर्ल्ड पैंडमिक चल रहा है और इस पैंडमिक के दौरान लोग टेलीविजन देख देख के थक गए हैं बिकॉज देयर इज ऑल यू नो गिमिट न्यूज़ देयर. एट द सेम टाइम लोगों के पास अब करने को कुछ नहीं है बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग आउटसाइड, प्रॉब्ली देयर स्कूल्स आर ऑफ. सो रेडियो बिकम्स वन प्लेटफॉर्म वेयर दे फाइंड एंटरटेनमेंट बिसाइड्स इंटरनेट ऑफ कोर्स. But at the same time, you know, what has happened is we also have online radio stations, platforms like Gaana and other streaming apps, podcasts, that is also part of the radio industry. So I feel radio is not fading away as such. ये कह सकते हैं कि हाँ रेडियो इवॉल्व हो रहा है. पहले रेडियो सिर्फ ट्रांजिस्टर्स तक सीमित था, हम सब जानते थे, मतलब हमारे ग्रैंडफादर्स को आई एम श्योर वी हैव सीन, यू नो, दे यूज्ड टू लिसन टू रेडियो ऑन ट्रांजिस्टर्स. बट धीरे धीरे इट इवॉल्व्ड इनटू सेल फोन्स एंड देन यू नो टुडे वी हैव n number of devices where we can listen to radio. So I don't think this is one platform which is ever going to fade, ever, mind me. Alright, इस question का आंसर ऑनेस्टली मेरे पास भी नहीं है. आई मीन सिंस व्हेन आई हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक मेरे पास हज़ारों बार ये क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि आरजे कैसे बनते हैं. तो आई थिंक यू नो आरजे इज समबडी हु इज़ द सोल ऑफ रेडियो स्टेशन. ही नाइदर मैनेजेस म्यूजिक और द स्टेशन. आई मीन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज जॉब, बट एट लार्ज आई थिंक द रेडियो जॉकीज आर द सोल ऑफ द स्टेशन. आई मीन मेरे पास ये सारा गिग होगा, कंप्यूटर होगा, सिस्टम होगा, बट अगर इसमें आवाज़ नहीं होगी तो ये किस काम का? इट्स पॉइंटलेस. सो इट्स जस्ट दैट यू नो these RJs sort of bring soul in the entire station. And you know radio jockeys are people who are opinionated people.
ऐसा नहीं है कि उनका काम टेक्निकल नहीं है या फिर उनका सॉन्ग मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स दे नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, बट एट लार्ज दे आर पीपल हु हैव ओपिनियंस, एंड इसलिए शायद आप उनको सुनना भी पसंद करते हैं. सो रेडियो जॉकीज आर बेसिकली सोल ऑफ द स्टेशन. यार देखो, ऐसी कोई स्किल्स या पढ़ाई नहीं होती है. आई मीन आई हैड हर्ड ऑफ अ इंस्टीट्यूट हु वाज ट्राइंग टू टीच पीपल हाउ टू बी अ रेडियो जॉकी. ये सब आपको मिलके बना रहे हैं, प्लीज़ मत बनना, बिकॉज ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती है. रेडियो जॉकीज लाइक आई सेड आर पीपल हु आर ओपिनियनेटेड. तो स्किल्स की बात करूँ तो आपके पास अपना खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए हर चीज़ के बारे में. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सब पता होना चाहिए, बट अगर आपको कुछ पता है तो आपके पास उसका एक ओपिनियन है जो आपका खुद का है. इट्स नॉट दैट यू हैव हर्ड 10 पीपल एंड देन मेड एन ओपिनियन ऑफ योर्स. इट शुड बी रिसर्च ओरिएंटेड. सो आई थिंक you should be one person who is original. Number one, should not be making out things. आप जैसे हो वैसे. आपके अंदर एक रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए. आपको चीज़ें जानने का शौक होना चाहिए. should be inquisitive for that. I think the third most thing should be hyper locality. I mean, you should be a person who should be rooted to the place that you're serving. So probably अगर रायपुर में आप रेडियो जॉकी हो तो आपको रायपुर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. You should be well connected. Or if not, then you should know how to use those resources and connect yourself and root yourself to the ground. So I think ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है. ओरिजिनलिटी ज़्यादा ज़रूरी है देन एनीथिंग एल्स. सो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या फिर आपको कोई ये बता रहा है कि मैं फलान कोर्स करके आरजे बनता हूँ, तो दैट्स जस्ट बुलशिट. दैट्स समथिंग यू शुड नॉट बिलीव. बहुत सारी मिसलीडिंग्स ऐसे हो जाती है. हमारे पास ही केसेस आते हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि हमको आरजे बनाने के लिए इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए थे या हमको ये पैकेज दिया जा रहा है. तो दीज आर ऑल बी फूलिंग एक्टिविटीज़. What I personally feel is if you want to become an RJ, I think you should start researching a bit. You should, जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं यार, हमको सब पता होता है. इतना हार्ड नहीं पता होना चाहिए, बट आपको रिसर्च एप्टीट्यूड आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए. उसकी वजह से you have good content to speak about. And original होते हो तो somebody sitting on this side of the mic and you are listening to him, कई बार हमको उस आवाज़ से ही प्यार हो जाता है. So that's not RJ talking to the masses, that's RJ talking to you. So there's one-on-one communication on this platform. Radio is that beautiful. तो I think अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. That you have to be original, you have to be research oriented, and you have to be well connected with whichever place you are. Well, everything comes with a pro and a con in life. एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं. तो रेडियो जॉकी, I don't call it a profession. I think it's an art. Radio jockeys are artists basically. तो इनकी लाइफ में भी प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं. प्रोज ये होते हैं कि probably you are sort of mini celebrities in town. You're invited to events and you get to meet new people. You get to sit in the front rows and you get all the limelight, and there are so many things that I mean, बाहर से आप गिमिक देखते हो. So it sort of gives you a celebrity feel. And of course there are cities where there are certain radio jockeys who are treated as celebrities. So of course that is the pro on a larger note. At the same time you also have your pays, so that also kind of gives you the pro feel. But I think pros जितने बाहर से cool दिखते हैं उतने ही ज़्यादा severe cons होते हैं, because the kind of back end work that these people do behind the mic is a lot. It's a lot of pain for sure. Because आपको content research करना पड़ता है, you have to be factious, you also at the same time have to be happy to sound happy outside. तो यार आज मेरा अगर मूड ख़राब रहेगा और मैं रेडियो पे आके अगर मैंने दूसरे का भी मूड ख़राब कर दिया तो doesn't work like that. So basically behind the mic there is a lot of work that is going on जो किसी को पता नहीं होता है. बहुत सारे लोग ये समझते थे, इनफैक्ट मैं ये समझता था कि यार रेडियो जॉकी का क्या काम होता होगा. मतलब उनको आना है, बढ़िया से माइक में बैठना है, बोल देना है और चले जाना है. बट ऐसा होता नहीं है. होता ही है कि वो आते हैं, वो अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, दे ट्राई टू साउंड एज रेलिवेंट एज पॉसिबल, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क. For every piece of information or a content that you're picking up, you need to have your own opinions. Of course, उनको अपना opinion derive करना पड़ता है. There's a lot of discussion that happens back end. At the same time, events की planning करनी होती है. There's a lot of marketing gig that they do. They have to handle their social media platforms. There is a lot of pain that goes in parallel with all the fame that they're getting. तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए रेडियो जॉकीज बनना चाहते हैं because it sounds very cool to become an RJ.
I know. I mean, it's fascinating to become an RJ, but yeah, you have to be very responsible and sensitive towards the responsibilities that you're going to holding here. So it's a tough job. Well, I'll be very brutally honest with you guys. Growth hai. Radio as an industry, of course, you get appraised. And I think it's more like any other organization where you sort of, join, and as a fresher, you're given some package, which is, I guess, fairly decent. And आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको प्रेस किया जाएगा. अब यार देखो, 12वीं में जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, उसको पेपर इंटरव्यू मिलता है, उसको टीवी इंटरव्यू मिलता है, उसको पता नहीं क्या क्या मिलता है. उनके परिवार वाले खुशी में शायद पार्टियां भी कर देते होंगे. अब तुम 60% लेके आओगे और उतनी पब्लिसिटी चाहोगे तो नहीं मिलेगी. सो it's like any other organization that you get fairly paid and you have a lot of scope, you get appraised to different positions and like. So I think yeah, जितने popular तुम हो सकते हो, जितने rooted तुम हो सकते हो audience के साथ में, I think that gives you more, makes you more credible to earn more money in radio. पैदल चल के आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ, कार में आओ, जिसमें आने आओ. Our doors are always open. I mean, approach की क्या बात है? You can always come here, talk to us, meet us. There is nothing, there's not a difficult process as such. मतलब आओ यार, दरवाजे खुले, आओ चाय शाय पियेंगे, बैठ के बातें करेंगे. I don't think you should hesitate approaching any radio station. If you want something, you have to go and find it and find your ways of dealing with it. तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन है एटलीस्ट यहाँ आने के लिए, तो आई एम अश्योरिंग यू, कम, वील हैव फन, वील गेट टू नो ईच अदर. नौकरी ना सही, कुछ और दोस्ती यारी तो हो ही सकती है हमारी. सो तो मेरी लाइफ में एक प्रिंसिपल है, बिलीफ सिस्टम है जो मैं फॉलो करता हूँ. जैसे कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, वैसे ही मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि ग्रो एंड लेट ग्रो. So at whatever leadership position that I have been in, I have made sure that I grow and I also let other people around me grow. हमको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होता है जिसमें हम खुद भी आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरे को हम खुद पुल कर रहे होते हैं. हर कोई टैलेंटेड है यार लाइफ में. मतलब आई फॉर्चुनेटली टच वुड हैव कम अक्रॉस सो मेनी सो ब्यूटीफुल पीपल अक्रॉस. हर दिन मिलते हैं हम कोई ना कोई नए इंसान से जिसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है. इट्स जस्ट दैट दे नीड इट्टू सा मोटिवेशन. अगर मोटिवेशन है तो उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स टीम सुगर, नीलाक्ष फॉर दैट मैटर, यू गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आई मीन, मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि हम खुद के साथ साथ दूसरों को ग्रो करने के बारे में बात कर रहे हैं. I mean, how beautiful is this thought when all of us have become so self-centered और हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया तक सीमित हो चुकी है और हम लोग अपने अपने में खिचड़ी पकाए जा रहे हैं. उस सारे सिनेरियो के अंदर में people like you are coming up and sort of making ways for other people is fantastic and commendable. So not because I'm not saying this because you took this interview or something. I'm telling you very genuinely and honestly क्योंकि मुझे इस thought में बहुत belief है कि खुद भी बढ़ो और दूसरों को, because ये दुनिया ना बहुत मतलबी हो चुकी है. There are people around who do not want other people to grow, and I have seen such people around me. So I feel the kind of work that you guys are doing is fantastic. So just keep doing it, and all my best wishes to you guys. And whoever is watching this video, I just want to tell you one thing: कि तुम कभी भी कम नहीं थे. So don't underestimate yourself ever. It's just that you probably have not explored yourself the way you should. So try new things, be more acceptable to situations and surroundings, adapt new things, and I'm sure you'll be able to do wonders in life. So all my best wishes to you.